Hi students, welcome to study more. Welcome to study more. NEET UG section. I am Dr. Anil. I'll complete your biology section from for NEET. Okay, मैं तुम्हारा बायोलॉजी कंप्लीट करवा दूंगा इस चैनल पे. सो बस एक प्रोवाइडेड कि आपने ईमानदारी से पढ़ना है, ईमानदारी से जो मैं बोलूँ, जो मैं होमवर्क दूँ वो आपको कंप्लीट करना है. ओके गाइज, सो ये अपना थर्ड लेक्चर है, राइट. दिस इज़ आवर थर्ड लेक्चर. पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं. अगर कोई बंदा नए से जुड़ा है हमें, तो वो पहले 2 लेक्चर, फर्स्ट 2 लेक्चर्स देख लीजिएगा. मैंने प्लेलिस्ट बना ली है, उसके अंदर देख लीजिएगा, फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड. सो टुडे लास्ट लेक्चर वाज ऑन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, और ये अपना थर्ड लेक्चर है. ये थर्ड लेक्चर होगा अपना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके गाइस, सो आपके लिए मैंने एक इमेज देखी है. वैसे डायग्राम तो मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ, बट इतना डिटेल में आपको थोड़ा सा इसमें अच्छे से समझेगा, राइट. सो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है. सो सबसे पहले आपको खुद को भी पता होगा क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है. सो सबसे पहले इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नोज़. ओके, एक्सटर्नली इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नोज़. हम उसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं, राइट्स. हाउ मेनी नॉस्ट्रिल्स आर देयर? पेयर. Means what? Two nostrils are there, pair of nostrils, right? Here one opening and second opening is here. Okay guys, then from that nostrils we take air in and out. Okay, so after that comes the pharynx. Okay, this part is a pharynx. This part is a pharynx. This is nasopharynx, this is oropharynx, and this is laryngopharynx. So pharynx is divided into 3 parts: nasopharynx, oropharynx, and laryngopharynx. ओके गाइज, ओके. सो आपका जो जो एयर हम इनहेल करने वाले हैं, वो एयर पहले तो नोज नॉस्ट्रिल से, दोनों नॉस्ट्रिल से जाएगा. ये टर्बिनेट्स है, दिस टर्बिनेट से यहाँ पर फिल्टर हो जाएगा, और वहाँ से वो फेरिंग्स में चला जाएगा, नेजोफेरिंग्स में, फिर ओरोफेरिंग्स में, फिर लैरिंजोफेरिंग्स में. ओके गाइज, सो दिस इज लैरिंजोफेरिंग्स, राइट. सो after that it goes to the larynx. Before larynx there is a opening, right. Here is a opening, there is opening called glottis. Okay, that a slit like opening is called a glottis. ओके, सो ये जो ओपनिंग होती है, यहाँ पर एक ओपनिंग होती है जो ऑफ कोर्स ये ट्रकिया वगैरह यहाँ तक जाएगी ना. सो वो एयर यहाँ आएगा. सो उस ओपनिंग को जब हम अब एक्चुअली जब हम खाना खाएंगे, सो ये दोनों कॉमन पैसेज है, दिख रहा है. दिस इज़ माउथ. सो यहाँ से जब तुम खाना खाओगे, च्यूइंग करोगे, तो ये जब यहाँ से जाएगा, राइट. सो आगे की तरफ, राइट, जब ये यहाँ से जाएगा तो तुमको ये ईसोफेगस में जाएगा या फिर ट्रकिया में जाएगा, ये तुमको पता रहना चाहिए. सो इसके लिए अगर हम खाना खाएंगे तो ये ट्रकियल ओपनिंग या फिर ये जो ग्लॉटिस है, ये ग्लॉटिक ओपनिंग जो है, राइट, ये क्लोज रहनी चाहिए. अदरवाइज क्या होगा, ये जो तुम खाना खाओगे वो चले जाएगा ट्रकिया के अंदर. ओके, सो इट शुड बी गोन इनटू द ईसोफेगस, राइट. इट शुड बी गॉन इनटू द ईसोफेगस. सो बट ये वैसे नहीं होगा, तो ये चले जाएगा ट्रकिया के अंदर. फिर क्या होगा, अगर पानी होगा तो फिर ट्रकिया के अंदर जाएगा, फिर वो लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाएगा तो फिर उसको एस्पिरेशन न्यूमोनिया बैठेगा, राइट. सो इसके अंदर सिर्फ एयर जानी चाहिए जो हम सांस लेते हैं उस समय. सो अब ये छोड़ दो. उसके बाद इसलिए जब, इसलिए यहाँ पर आप एक वर्ड देख रहे हो एपिग्लॉटिस नाम का, दिख रहा है सबको.
एपिग्लॉटिस का हाईलाइट कर दो उसको मैं। ओके, कैन यू सी दिस एपिग्लॉटिस? या, आई होप, राइट। ये एपिग्लॉटिस जो है वो जब हम खाना हमारा जब engulf करेंगे, जब सॉलो करेंगे, जब हम खाना सॉलो करेंगे, जब भी हम खाना जो खाया है वो च्यू करेंगे, एक सेकेंड, जब भी वो खाना यहाँ पर समझ लो ये ओपन, समझो ये तुम्हारी ग्लॉटिक ओपनिंग है, ओके गाइस। सो यहाँ पर ये तुम्हारा टंग है, राइट। यहाँ पर होता है एपिग्लॉटिस, राइट। और यहाँ पर होगा तुम्हारा इसोफेगस, दिस इज इसोफेगस and this is trachea, okay, means first larynx, then here it is trachea, okay। सो ये तुम्हारी है ग्लॉटिक ओपनिंग, ये क्या है? ग्लॉटिक ओपनिंग, ग्लॉटिक ओपनिंग, ओके। ये है एपिग्लॉटिस, समझ रहा है तुमको? सो जैसे ही ये है तुम्हारा माउथ, ओके, दिस इज माउथ, ओके। नाउ इमेजिन कर रहे पा रहे हो बराबर? अब समझ रहा है सबको? ये माउथ है, राइट। माउथ के अंदर ये टंग है तुम्हारी, दिस इज टंग, जीभ, ओके। सो जैसे ही खाना खाएंगे तो खाना खाने के बाद ये यहाँ पर च्यू करेंगे, च्यू करने के बाद ये बनेगा, इसका यहाँ पर गोला बनेगा ऐसा, राइट, उसको बोलस बोलेंगे। तो ये बोलस इसको इसके ऊपर चले जाएगा। सो ये जो है यहाँ पर ऐसे टर्न हो जाएगी, दिख रहा है सबको? हाँ, ये जो ऐसा टर्न हो जाएगा, ये टर्न हो जाएगा और ये ओपनिंग जो क्लोज हो जाएगी। तो फिर बाद में ये दूसरा कलर लेता हूँ, ओके, ये ओपनिंग फिर ऐसे इससे क्लोज हो जाएगी, गॉट इट। सो ये टर्न होके ऊपर क्लोज हो जाएगा। सो ये एपिग्लॉटिस जो है, ये एपिग्लॉटिस है ना, ये देखो इधर बताया, ये एपिग्लॉटिस इसके वजह से ये क्लोज हो जाएगा। सो ये फिर जो खाना है इसके ऊपर से ऐसे चले जाके इसमें चले जाएगा। सो वेयर इट विल गो इनटू द इसोफेगस। इसोफेगस को क्या बोलते हैं? फूड पाइप। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। मीन्स अपना साइंटिफिक नेम क्या है उसका? इसोफेगस, ओके। वैसे ही अगर रिलेशन में बताना चाहूँ, ये है ट्रकिया। ट्रकिया को क्या बोलेंगे? जैसे इसको फूड पाइप बोलते हैं वैसे इसको बोलते हैं विंड पाइप, ओके गाइस। सो नोट करते जाओ जैसे जैसे बता रहा हूँ। सो दीज और कैन बी एमसीक्यू, राइट। सो उसके बाद अब यहाँ तक थे, यहाँ तक समझ में आया आपको सबको? सो फिर यहाँ से एयर जाएगा तुम्हारे लैरिंग्स में। सो लैरिंग्स में जाएगा, दिस इज लैरिंग्स, ओके। द लैरिंग्स इज व्हाट? लैरिंग्स इज, इट इज अ कार्टिलेजनियस, सो ये किससे बना है? कार्टिलेज से बना है लैरिंग्स, ओके गाइस। सो उसके बाद तुम्हारा आएगा, सेकेंड तुमको दिखा देता हूँ, अब उसका काम नहीं है, राइट, ओके, अंडरस्टूड। सो ये तुम्हारा हो गया। इसके ऊपर लैरिंग्स के ऊपर एक होता है हायोइड बोन, ओके, जो जो मसल अटैचमेंट के लिए रहता है, राइट, ये छोड़ दो। उसके बाद होता है ये तुम्हारा लैरिंग्स आया, ये है तुम्हारा थायराइड, ये है तुम्हारा क्रिकॉइड कार्टिलेज। आई थिंक नहीं समझ पा रहा, राइट, मैं सिर्फ कर्सर हिला रहा हूँ बट कर्सर आई थिंक रिकॉर्ड नहीं हो रहा, ओके। सो दिस कंप्लीट इज लैरिंग्स, okay। So starting from this is hyoid bone, this is your thyroid inside, this is your thyroid, you can see, can you see this is thyroid bone and this is larynx. So this is larynx and this is nothing but cricoid cartilage which is between the larynx and trachea.
So below that cricoid cartilage everything is trachea. Okay, so this is trachea, this is trachea. Okay, this has rings, cartilaginous C-shaped rings. How? These are rings, these rings are like this. Okay, so la like this. Okay, these rings are like this. So after that, at the second, सो अभी ये पीछे से अपने वर्टेब्रेज होते, पता है ना, पीछे वर्टेब्रेज होते मन के। सो उसमें जो फिफ्थ यहाँ, ये जो जहाँ पर बाइफरकेट हो रहा है, ये जो बाइफरकेट हो रहा है ट्रकिया का, मीन्स यहाँ पर जो उसका डिवाइडेशन हो रहा है, ये कौन से लेवल पे है? फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा, थोरेसिक वर्टेब्रा के लेवल पे है। समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आ रहा है। अब सिर्फ एनाटॉमी देखने वाला है इस समय, मीन्स कैसे कैसे क्या क्या कौन कौन से पार्ट है वो, उसके बाद और डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट पहले हम ये समझ लो, बिकॉज ये नहीं समझेगा तो फिर आगे का नहीं समझेगा, राइट? इसमें और डिटेल में जाएंगे तो कैसे समझेगा। सो अंडरस्टूड। सो क्या क्या था? पहले नॉस्ट्रिल, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल, उसके बाद हमने देखा कि ये जो फेरिंग्स वगैरह होके फिर एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस से फिर लैरिंग्स में चले जाएगा, लैरिंग्स के बाद फिर ट्रकिया, ट्रकिया फिर डिवाइड, ट्रकिया मिड थोरेसिक कैविटी में रहता है और वो स्टार्ट होता है मिड थोरेसिक कैविटी टू, और डिवाइड हो जाएगा फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा के लेवल पे। ओके, सो ये थोरेसिक हो जाने होना बाइफरकेट हो जाएगा इसके दो में, तो ये राइट लंग में चले जाएगा, दिस गोज टू द राइट लंग, दिस गोज टू द लेफ्ट लंग। ओके, सो दिस इज लंग्स। ओके गाइज, सो उसके बाद वो और उसके टर्मिनल्स होते रहेंगे, राइट? सो प्राइमरी, this is primary, this can see this is primary then secondary then tertiary. Okay, so these are bronchial, so I'll tell you in detail, everything in detail. Okay, so बस अभी इतना, अब यहाँ तक याद रखो तुम, राइट? कि उसके बाद ब्रोंकियल्स, ब्रोंकस में ये कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? बस यहाँ तक हो गया। तो अभी आपको नाम पता चले क्या क्या है। सो दैट्स इट, इतना ही अपने को आज पढ़ना है। ओके, सो उसके बाद यहाँ पर ये तुम्हारे लंग्स है, राइट? दीज आर द लंग्स, कैन यू सी दिस इज लंग्स। अब यहाँ पर ये वाइट वाइट दिख रहा है और ये दिख रहा है, राइट? ये गैप दिख रहा है बीच में, कैन यू सी दिस इज दिस गैप दिख रहा है यहाँ पर, ये लाल लाल से मैं कर रहा हूँ। सो ये है तुम्हारा प्लूरा, दिस कैविटी, दिस इज कैविटी। ये वाइट वाइट जो दिख रहा है ये है कैविटी। व्हाट इज दिस? दिस इज कैविटी। ओके, और ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन है और ये रेड लाइन है, राइट? ये एक लाइन है, राइट? दिस इज व्हाट? प्लूरा। क्या बोलेंगे उसको? प्लूरा, प्लूरा। ओके गाइज, सो ये जो बाहर वाला प्लूरा है, बाहर वाला प्लूरा बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे हम? पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा। ओके गाइज, सो पैराइटल का मतलब होता है वॉल। अब ये थोरेसिक, ये जो रिब्स दिख रहे हैं तुमको, ये रिब्स दिख रहे हैं, ये रिब्स दिख रहे हैं, ये रिब्स दिख रहे हैं, दूसरा पेन में। ओके चलो, ये रिब्स दिख रहे हैं तुमको, ये दिख रहे हैं तुमको, राइट? सो ये रिब्स, ये जो थोरेसिक वॉल बनती है यहाँ पर, यहाँ से ये पूरा रिब्स आती है, राइट? सो दिस कम्स लाइक दिस कम्स लाइक दिस, राइट? यहाँ पर स्टर्नम होता है। सो सी देखो रिब्स, राइट? ये रिब्स दिख रहे हैं ना? सो ये रिब्स, यहाँ पर एक स्टर्नम होता है जो हमने निकाल दिया और बाद में हमको ये सब दिख रहा है, राइट? ये जो स्पेस है बीच में, ये जो स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस है हार्ट के लिए। सो दिस इज हार्ट स्पेस। ओके, यहाँ पर हार्ट रहता है और ये स्पेस को एक पर्टिकुलर नाम है, क्या नाम है? मीडियास्टिनम। क्या नाम है गाइस? मीडियास्टिनम। ओके, सो अब मुझे ये बताओ कि हार्ट कौन से
मीडियास्टिनम के पार्ट कौन कौन से होते हैं, आपका होमवर्क है ये। क्या, मीडियास्टिनम के पार्ट कौन कौन से होते हैं। ओके गाइस, सो हार्ट कहाँ पर सिचुएटेड होता है, मीडियास्टिनम में, बिटवीन टू लंग्स। ये एक लंग्स है, ये एक लंग्स है, दिस बिटवीन टू लंग्स देर इज दिस स्पेस विच इज कॉल्ड मीडियास्टिनम, इसमें उसको मीडियास्टिनम बोलते हैं, और ये हार्ट के लिए स्पेस है। ओके, ये प्लूरा बता रहा था मैं, एक सेकेंड, दिख रहा है। ओके, सो ये प्लूरा बता रहे, देखो यहाँ पर लिखा है पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा। सो ये जो अंदर वाला है ना, इसको बोलते हैं विसरल प्लूरा। क्या बोलते हैं, विसरल प्लूरा, बिकॉज ये विसरल ऑर्गन, मतलब जो अंदर का जो ऑर्गन्स है, लाइक लंग्स, लंग्स इज व्हाट, विसरल ऑर्गन, राइट। सो इसको, इसके ऊपर है, इसलिए इसको बोलेंगे विसरल प्लूरा। और ये जो बाहर का जो तुम्हारा रिब्स था, ये थोरेसिक वॉल था, मतलब जो छाती है, थोरैक्स है तुम्हारा, उसका वॉल है, तो वो वॉल को चिपका हुआ प्लूरा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पैराइटल प्लूरा। पैराइटल का मतलब ही वॉल होता है, पैराइटल प्लूरा। ओके गाइज, सो और ये जो बीच में ये दो, एक आई थिंक ये दिख नहीं रहा है ठीक से, फिर से बनाता हूँ। समझना ज़रूरी है, एक बार समझ गया ना फिर कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ जाए तुमको बस। सी, ये है तुम्हारा एक, अरे यार, ओके, सी अभी ये समझ लो, ये लंग्स है। ओके, दिस इज लंग्स समझो। सो और ये एक लंग्स है, राइट। तो अब ये लंग्स समझ गया, अब मैं एक लंग्स यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको इसमें समझा सकूँ। ओके, सो यहाँ पर ये जो कवरिंग आ रही है, ये जो कवरिंग आ रही है, ओके, ये सब चिपका हुआ है, एकदम क्लोज है। सो ये जो कवरिंग है, ये अंदर वाली लंग्स को चिपकी हुई कवरिंग है, इसको क्या बोलेंगे, विसरल प्लूरा। क्या बोलेंगे, विसरल प्लूरा। विसरल की स्पेलिंग देख लो यहाँ पर। ओके गाइस, विसरल, विसरल प्लूरा। ओके, प्लूरा की स्पेलिंग PLURA। ओके, विसरल प्लूरा बोलेंगे। ओके, अब इसके ऊपर और एक लेयर आएगा, अब इसके ऊपर और एक लेयर है, सी दिस। ओके गाइस, सो ये लंग्स, ये दो लेयर के बीच में रहता है। सो ये जो बाहर वाला है, जो कि थोरेसिक कैविटी, ये रिब्स देख रहे हो, ये रिब्स को चिपका होता है। सो इसको बोलेंगे पैराइटल प्लूरा। क्या बोलेंगे, पैराइटल प्लूरा। हो गया। सो अब मैं तुमको जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो, ये जो गैप है बीच में का, ये जो मैं ब्लू ब्लू से कर रहा हूँ, ये दो प्लूरा के बीच वाला गैप, राइट। ये, इसके अंदर कुछ नहीं होता, ये सिर्फ कैविटी है, इसके अंदर मीन्स फ्लूइड होते हैं कुछ थोड़े थोड़े, बताता हूँ, वो डीप है, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपको नीट एग्ज़ाम के लिए। सो बट ये कैविटी है। सो ये कैविटी को क्या बोलते हैं, ये प्लूरा के बीच में कैविटी है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्लूरल कैविटी। क्या बोलेंगे गाइस, प्लूरल कैविटी। नाउ यू अंडरस्टूड। अब ये जो लंग्स है, अब इसमें ये समझ गया होगा आपको, मीडियास्टिनम समझा, रिब्स देखा आपने, और लेफ्ट प्रिंसिपल, दिस इज प्रिंसिपल ब्रोंकस, दिस इज राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस, दिस इज लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस, दिस इज लेफ्ट राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस, दिस इज लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस। ओके, सो अब ये स्ट्रक्चर निकालना ज़रूरी है, हाँ, ये एग्ज़ाम में आता है गाइस, मीन्स फाइनल एग्ज़ाम में तुमको थियोरेटिकल के लिए भी आएगा। उसके बाद ये जो लंग्स है, ये लंग्स हो गया, ये प्लूरा हो गया तुम्हारा, ये सब हो गया। उसके बाद जो डिवाइड, ये एब्डोमिनल कैविटी है, ये थोरेसिक कैविटी है, ये जो है ये सारा, इसके ऊपर ये कौन सी है, ये थोरेसिक कैविटी, और ये जो है ये एब्डोमिनल कैविटी है, राइट, एब्डोमिनल कैविटी। ओके, सो लंग्स आर सिचुएटेड वेयर, लंग्स आर सिचुएटेड इन, लंग्स कहाँ पर होते हैं, थोरेसिक कैविटी में। कहाँ पर होते हैं गाइस, थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी में, ठीक है, ठीक हो गया। और ये जो है, ये नीचे थोरेसिक कैविटी के नीचे
आपको मिलेगा एब्डोमिनल कैविटी, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, राइट, एब्डोमिनल कैविटी। लेकिन ये दोनों को डिवाइड कौन करता है? अब ये एब्डोमिनल कैविटी हो गई, ये थोरेसिक कैविटी हो गई। अब इनको जो डिवाइड करेगा, इनको जो डिवाइड करेगा, इनको जो डिवाइड करेगा, इसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। ओके, सी, कैन यू सी दिस? इसको बोलते हैं डायफ्राम। दिस लाइन, दिस रेड वन, दिस इज डायफ्राम, जो कि आपको आपकी ये कैविटी और ये कैविटी को डिवाइड करेगा। ओके, सो ये आयोटा है, ओके, और ये इंफीरियर वेना का जो उसके अंदर से जाता है वो आगे देखेंगे अपन, वो सब छोड़ दो, अभी हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम देख रहे हैं। सो आपको समझ में आया? अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट क्या है? एक तो नॉस्ट्रिल, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, right? How many nostrils are there? Pair, means two. Okay, then pharynx, then larynx, then trachea, then two bronchi, one bronchus on each lung, right? Two bronchi. Okay, then bronchioles, अब फर्दर डिवाइड हो जाएगा तो ब्रोंकियल हो जाएगा, उसके बाद और डिवाइड होगा तो स्मॉलर एयर पैसेजेस बन जाएंगे, उसके बाद दो लंग्स। हाउ मेनी लंग्स आर देयर? दो लंग्स होते हैं गाइस, ओके, और उसके कवरिंग को बोलते हैं हम लोग प्लूरा। अंडरस्टूड? So this is what is respiratory system is. Okay guys, so I hope you all have got this. अभी इसके बाद हम लोग आगे क्या देखेंगे? मैकेनिज्म। क्या देखेंगे? मैकेनिज्म। सो आपको ये सब तो समझ गया होगा, राइट? ये सब तो समझ गया होगा। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म। सो अगर आपको नहीं समझा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, राइट? और आपके लिए होमवर्क क्या बताया था मैंने? होमवर्क बताया था कि मीडियास्टिनम के पार्ट बताओ, यह आपको सर्च करना है, ओके, पार्ट। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एनीवे आप अगर सर्च करोगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। लेकिन आपको पढ़ना क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है अपनी, उसके पार्ट्स के नाम, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, राइट? और उसके बाद ट्रकिया का बाइफर्केशन कौन से लेवल पे होता है? बाइफर्केशन मतलब क्या? डिवाइड। डिवाइड वो कौन से लेवल पे होता है? एट व्हाट लेवल? एट व्हाट लेवल, राइट? सो इसका आंसर तुम बस ढूंढो, इसका ये तुम बस इतना बना लो, राइट? उसके बाद हाँ बस इतना करो भाई, ये इसी के अंदर तुमको आंसर मिलेगा, यही वीडियो लेक्चर के अंदर। अभी इसके बाद इतना तो समझना चाहिए। हाँ, और एक क्वेश्चन बता दो, टाइप ऑफ प्लूरा, टाइप ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 और थर्ड, टाइप ऑफ प्लूरा। ओके, दिस 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन के आप आंसर मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। ओके गाइज, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा तो स्टडी मोर को सब्सक्राइब मारो यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और जितना हो सके शेयर करो, ताकि जिसको कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है गाइस। देखो आप आगे जाके आप डॉक्टर बनोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, तो आप ट्रीटमेंट भी अच्छा दोगे ना। सो इसलिए अच्छे से कंसेप्ट क्लियर लो और जितने ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकते हो उतने ज़्यादा लोगों को हेल्प भी करो। ओके गाइस, थैंक यू, गुड डे, आई एम डॉक्टर अनिल, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।